इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। बड़ी अच्छी घटनाक्रम है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में हमेशा परेशानी ही परेशानी आती रहती है, जो एकदम नेगेटिविटी से भर चुके हैं। उनकी जीवन की उनमें आकांक्षा ही समाप्त हो गई, बोले लगता ही नहीं संसार में जीना चाहिए, इससे तो अच्छा लगता है सुसाइड कर लो। कई लोग होते हैं ना, उनको ये विचार आ जाता है, सुसाइडल थॉट्स आ जाता है। आप में से भी ऐसे यहाँ पे कई बैठे होंगे जिन्हें अपनी लाइफ में कभी ये विचार आया होगा, इससे अच्छा मर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, रिसर्च ये कहता है आज वर्तमान में ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कभी ना कभी ये सोचते हैं हम सुसाइड कर लें, बल्कि ज़्यादा हो सकता है, उसका रेशो ज़्यादा भी हो सकता है। यानी उस मनुष्य के माइंड में ये विचार आता है कि इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा, कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा है ही नहीं। जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं पैसे ही चले जाते हैं, जहाँ हाथ डालता हूँ नुकसान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जिससे मिलता हूँ वहीं झगड़ा होने लगता है, जो व्यक्ति मुझसे मिलता है वो मुझे परेशान ही करता है। शरीर है कि उसमें बीमारी एक के बाद एक लगी ही रहती है। नहीं, संसार में कहीं सुख है ही नहीं, और ऐसे दुखियारी ढेर सारे होंगे संसार में, उनकी कमी नहीं है। जब दुखों की बहुत चरम स्थिति आने लगती है, एकदम पीक तक पहुंचने लगता है, उस समय अधिकांश लोगों के मन में ये विचार जन्म लेता है हम आत्महत्या कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। होंगे ना यहाँ पे भी कहीं ऐसे आया होगा मन में, कभी विचार आया होगा। रिसर्च तो यही कहता है, भले ही आप कहो अथवा ना कहो, स्वीकारो अथवा ना कहा स्वीकारो। हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं सुसाइड ही कर लें, अथवा कुछ लोग एकदम डाउन हो जाते हैं, उनकी जीवन में कोई रस्सी नहीं बचता, सब तरीके से वो हार जाते हैं। जब ऐसा फेज हमारी लाइफ में आने लगे तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो उसके लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र है, उस कहानी के माध्यम से आपको बात पता चलेगी। एक बहुत दुखी व्यक्ति जो अपने जीवन से हार चुका था, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ था ही नहीं। जिस बिजनेस में हाथ डालता वहीं लॉस, बच्चे घर में परेशान अलग कर रहे हैं, पत्नी से उसकी पटती नहीं है, सामाजिक संबंध उसके पूरे बिगड़े हुए हैं, बीमारी तो ढेर सारी लगी है। अब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति जब हो, जीते जी कई वर्ष बीत गए तो अंदर से हार गया। उसने सोचा अब बहुत हुआ, मुझसे सहन नहीं होता है, मैं ऐसा करता हूँ किसी नदी में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर लेता हूँ। ऐसा विचार उसके मन में आ रहा था।
और वह सवेरे सवेरे निकल गया अपने घर से आत्महत्या करने के लिए। अब जहां जिस रास्ते पर जा रहा था, संयोग से उसे एक व्यक्ति मिल जाता है और वो व्यक्ति उससे पूछ लेता है, क्यों भाई, क्या परेशानी है? तो वो अपने मन की व्यथा को उससे कह देता है। वैसे कहना तो नहीं था, फिर भी न जाने क्या भाव आया और उसने कह दिया कि अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं बचा। तो जिससे उसने कहा, वो भी बड़ा अजीब प्रकार का, नहीं ठीक है आपकी इच्छा, जाना तो चले जाओ। ऐसा कहना चाहिए उसे। और वो भी बड़ा अलग ही प्रकार का, ठीक है जैसी आपकी इच्छा, लाइफ आपकी है, एज यू लाइक, आपको जीना है तो जियो, मरना है तो मरो। ये कहा उसने, और इस सेंटेंस कहने के बाद एक बात और कह दी, कब मरने का कब सोचा है? बोले अब सोचा क्या है? बोले बस सोच रहा हूँ यहां से जाके मर ही जाऊं। बोले ठीक है, मर जाना तो मर जाना, पर मरने के पहले एक काम कर लो। क्या? बोले जिस नदी में कूद करके तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, थोड़ा सा उस नदी के उस पार एक कुटिया है और वहां एक साधु रहता है। बोले उस साधु के दर्शन कर लो और साधु के पास जाकर अपना पूरा दुखड़ा सुना दो। बस इतना कर लो, मेरी बात इतनी मान लो, फिर तुम्हारा जो मन करे सो आप स्वतंत्र हो, कोई नहीं रुकेगा। उसने भी सोचा मरना तो है ही, अब मरना तो है ही, अब ये कह रहा है तो एक काम कर ही लेते हैं, साधु से मिल लेते हैं। साधु के पास जाते हैं, बड़े रूखे मन से, बेमन से वो साधु के पास पहुंचता है। साधु वहीं कुटिया में अपने ध्यान में थे, जाकर के प्रणाम करता है। थोड़ी देर बाद वो ध्यान से बाहर आते हैं, पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या चाहते हो? साधु के चरणों में बैठ कर के वो पूरा अपना दुखड़ा सुना देता है। वर्षों निकल गए, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली में, परिवार में कुछ नहीं बचा, मैं बहुत परेशान हूं, आशा की किरण ही मुझे नजर नहीं आती है। मरने के लिए जा रहा था, एक व्यक्ति मिला, उसने आपका पता दिया, उसकी बात सुनकर के मैंने निर्णय लिया कि मरने के पहले आपके दर्शन कर लूं, अपनी बात रख दूं। आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? तो साधु बोला, देखो आज मुहूर्त अच्छा नहीं है मरने का, पंचक लगे हुए हैं, तो पंचक में मरना अच्छा नहीं माना जाता, आत्महत्या करना अच्छा नहीं माना जाता है, और पंचक आज से ही शुरू हुए हैं, तो 5 दिन वेट कर लो। पंचक जैसे ही समाप्त हो जाए उसके बाद बड़ा अच्छा लगना आने वाला और बड़ा शुभ मुहूर्त आने वाला। कौन सा मुहूर्त? बड़ा शुभ मुहूर्त आने वाला है। बोले कौन सा मुहूर्त आने वाला है? बोले सर्वार्थ सिद्धि योग आने वाला है, और उस मुहूर्त में मरोगे ना तो तुम्हारी गति अच्छी होगी। बोले देखो जिंदगी तो तुमने ऐसी कष्टों में निकाल दी है, अब मर करके जब दूसरी गति में जाओगे तो वहां तो कुछ ढंग का जीवन चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ, वहां चाहता हूँ कि अगला भाव मेरा, अगली गति अच्छी हो, कम से कम ऐसे दुख जहां जैसे दुख यहाँ पाए हैं उस गति में मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए। तो साधु कहता है कि पंचक शुरू हुए हैं, पंचक में नहीं मरो, और मूल नक्षत्र है, इस नक्षत्र में मरोगे तो आने वाले भाव में और ज्यादा वेदना रहेगी। तो मेरी बात मान लो, 5 दिन इंतजार कर लो, 5 दिन बाद जब पंचक समाप्त हो जाए तो उस समय जाकर, उसके बाद जाकर के सुसाइड कर लेना। बोले आज शनिवार है और ठीक गुरुवार को दोपहर के 12 बजे के बाद जो है नक्षत्र भी बदल रहा है और लग्न भी बदल रहा है और मुहूर्त भी बदल रहा है। तो वो बोलता ठीक है, साधु महाराज कह रहे हैं तो अपन गुरुवार तक और इंतजार कर लेते हैं। तो बोले 5 दिन, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। ठीक है।
बस ये काम करना है, जो जो मैं कर रहा हूं उसे देखते जाना है, जो जो मैं कहूं उसे सुनते जाना है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करना बीच में, हाँ, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है कि गलत। ठीक है, मान लेता है, मुझे क्या, जैसा आप बोलो तैयार हूं। तो वो साधु के साथ रहना शुरू कर देता है। सारी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। शाम के समय साधु महाराज भोजन आदि के पश्चात घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं जंगल की ओर। नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं और एक पर्वत के निकट पहुंचते हैं और वहां सूर्यास्त होने को था। तो उस व्यक्ति से कहते हैं, देखो कितना सुंदर दृश्य है, सूर्योदय का दृश्य तो बड़ा सुंदर लगता है। साधु ने क्या कहा? बोले सूर्योदय का दृश्य कितना सुंदर लगता है। तो व्यक्ति जो साधु महाराज के साथ चल रहा था, उसे बात कुछ समझ में नहीं आती कि शाम का वक्त है और सूर्य अस्त होने की ओर है, सनसेट की ओर है, और साधु कह रहे हैं सूर्योदय कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके मन में भी प्रश्न आया, ये तो आप गलत कह रहे हैं, पर साधु ने शर्त क्या रखी थी? तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझे दिखना है, प्रश्न नहीं उठाना। अब वो प्रश्न नहीं उठाता है, वैसे ही चुपचाप लौट करके आ जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं, फिर साधु प्रातःकाल सारी क्रियाओं को करके घूमने के लिए निकल जाते हैं, नदी की दूसरी ओर जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात सूर्योदय का समय हो रहा था। तो साधु उससे कहते हैं, देखो जब सूर्य अस्त होता है तो अच्छा सा नहीं रहता है, ये सूर्यास्त का दृश्य अच्छा सा प्रतीत नहीं हो रहा। अब वो व्यक्ति उनके साथ चल रहा था, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जहां कल वो सूर्य अस्त हो रहा था तो साधु कह रहे थे सूर्योदय का दृश्य कितना अच्छा है, और अभी मॉर्निंग में सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है और साधु क्या कह रहे हैं? सूर्यास्त है। अब लालिमा है, सूर्यास्त के समय अच्छा सा नहीं रहता है, एनर्जी अच्छी सी फील नहीं होती है, मन प्रशस्ता सा नहीं रहती है। अब वो बोल पूरा विपरीत रहे थे। सूर्यास्त को वो क्या कह रहे थे? सूर्योदय। और अगले दिन जब सूर्योदय था तो कह रहे थे कि सूर्यास्त। अब उस व्यक्ति के मन में फिर प्रश्न उठा, ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सही में साधु हैं कि क्या है? लेकिन प्रश्न कर नहीं पाए। पूरा दिन बीत जाता है साधु के साथ रहते रहते। शाम के समय एक व्यक्ति आता है, जिस व्यक्ति को बहुत लाभ हुआ था। रास्ते में जब चल रहा था तो उसे एक थैली मिलती जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। वो बड़ा प्रसन्न होकर के गुरु साधु के पास आया, बोले आज मेरा बहुत पुण्य का उदय है कि मुझे सोने से भरी हुई ये थैली मिली है। तो साधु उससे कहता है, बहुत बेकार हुआ आपके साथ। अरे वो मुझे सोने की थैली मिली और बोले बेकार हुआ। अब वो जो बाजू में व्यक्ति था जो साधु के पास, बड़े अजीब टाइप का साधु है। अच्छे को बुरा कहता है, बुरे को अच्छा कहता है, सूर्योदय को सूर्यास्त कहता है, सूर्यास्त को सूर्योदय कहता है। कंडीशन थी, कुछ बोलना नहीं तो बोल ही नहीं रहा था। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। गुरुवार का दिन आ जाता है, साधु महाराज फिर घूमने के लिए जाते हैं सूर्योदय के समय। तो फिर कहते हैं ये सूर्यास्त का दृश्य बड़ा अच्छा सा नहीं होता है, बड़ा सा। लौट करके जब कुटिया की ओर आते हैं तो एक व्यक्ति उस साधु के पास आता है जिसे बहुत चोट लगी थी, हाथ पैर से खून बह रहा था और उसे किसी ने रास्ते में लूट लिया था। उसे देख करके साधु कहते हैं बहुत अच्छा हुआ।
अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, बोले तो अति हो गई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो साधु महाराज से पूछ लेता है, एक बात बताइए, आप हमेशा विपरीत विपरीत क्यों कहते हैं, उल्टा उल्टा क्यों कहते हैं? जब पहले दिन सूर्यास्त का समय था तो आप कह रहे हैं कितना सुंदर दिन है, सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है, जबकि सूर्यास्त के बाद तो रात होती है, जीवन में अंधकार आ जाता है, दुख आते हैं, और आप कह रहे हैं सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है। अगले दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो आप कह रहे थे सूर्यास्त हो रहा है, अब प्रतिकूलता आने वाली है। वो व्यक्ति आया जिसे सोने से भरी हुई थैली मिली थी, आपने कहा बड़ा अशुभ हो गया, गलत हो गया, और जिस व्यक्ति को चोट लगी उसे देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। आप विपरीत क्यों चलते हो? जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।